हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि राइटिंग टास्क 1 को कैसे लिखा जाता है, और स्पेशली जब यहाँ हमारे पास चार पाई चार्ट्स हैं तो कैसे इसको शुरू करना है, कैसे ओवरऑल पैराग्राफ लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है और कैसे बॉडी डिटेल पैराग्राफ लिखना है। शुरू करते हैं ये। और ये जो क्वेश्चन है ये 28 सितंबर 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम हुआ था इंडिया में, उसका ये क्वेश्चन था। एक और बायोग्राफ भी आया था, वो भी मैं ढूंढ के आपको करवा दूंगी। पहले ये पाई चार्ट्स को करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जब पाई चार्ट आ गया तो मैं यही सोच रही थी कि इसको कैसे कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले जब आपको मिलता है क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अभी। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द चार्ट्स बिलो शो द रिजल्ट्स ऑफ ए सर्वे कंडक्टेड बाय ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द ओपिनियंस ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स अबाउट इट्स सर्विसेज। ये चार्ट बता रहा है नीचे जो दिया गया है। सर्वे कंडक्ट हुआ था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी द्वारा और उसने उसके जो पार्ट टाइम और फुल टाइम स्टूडेंट्स के ओपिनियन जानने के लिए अबाउट इट्स सर्विसेज, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए। अब मैंने ये पढ़ लिया है कि यूनिवर्सिटी का सर्वे है। अब यहाँ चार वो है, इसके टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। हाउ हैप्पी आर यू विद IT स्टूडेंट्स ऑफर्ड, हाउ हैप्पी आर यू विद आर करंट ओपनिंग टाइम। मतलब यहाँ तो IT सपोर्ट की बात हो रही है और यहाँ करंट ओपनिंग टाइम जो है लाइब्रेरी का खुलने का। तो ये वाला जो है ये IT सपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आर के बारे में रिजल्ट है और ये करंट ओपनिंग टाइम। और इसके नीचे लिखा है फुल टाइम स्टूडेंट्स का ओपिनियन, इसके नीचे लिखा पार्ट टाइम। और अगेन ये वाला जो लेफ़्ट वाले दोनों है ये फुल टाइम है, ये राइट वाले दोनों है ये पार्ट टाइम है। और मुझे ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स फाइनल एग्ज़ाम में ये कलर्स नहीं होंगे, लाइट फिर थोड़ा डार्क फिर थोड़ा डार्क ऐसे होगा। तो यहाँ 3 कैटेगरी मैं देख सकती हूँ। रेड वाली नॉट एट ऑल, वेरी जो है एक येलो है, और क्वाइट जो है क्वाइट सेटिस्फाइड, और वेरी है जो वेरी सेटिस्फाइड। नॉट एट ऑल ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। ये 3 कैटेगरीज और 2 ग्रुप्स हैं और 2 अलग अलग टॉपिक हैं। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब देख लेते हैं पाई के अंदर ये इट्स लाइक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में सबसे बड़ा पोर्शन सेगमेंट कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है देखना। अब मुझे ये चारों देखते हैं। येलो वाला जो है ना वेरी सेटिस्फाइड वाला, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 45% सबसे बड़ा दिख रहा है। तो मतलब अगर फुल टाइम को कंपेयर करो आपस में तो फुल टाइम दोनों ही सेटिस्फाइड है, वेरी सेटिस्फाइड है करंट ओपनिंग टाइम से भी और IT सपोर्ट वाली सर्विसेज से भी। और सेकंड वाले क्वाइट सेटिस्फाइड में 32%, और ये और जो लीस्ट है, लीस्ट मतलब जो नॉट एट ऑल जो हैप्पी हैं वो 13% हैं IT सपोर्ट से। और जो करंट ओपनिंग टाइम से ओनली 1% जो स्टूडेंट्स हैं वो अनहैप्पी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 45% सबसे बड़ा है नॉट एट ऑल, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो ये है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे 35% क्वाइट हैप्पी और ये 20% वेरी सेटिस्फाइड। मतलब बहुत कम परसेंटेज है जो सेटिस्फाइड है IT सपोर्ट से। लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखो ये यहाँ पे तो बहुत सेटिस्फाइड है पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स उनके लाइब्रेरी के खुलने के समय से। एंड जो नॉट एट ऑल जो हैप्पी हैं वो 5% है, क्वाइट सेटिस्फाइड ओनली 22% है। अब इसको हमें ये हमने देख लिया कि येलो वाला जो है सबसे ज़्यादा है, फिर रेड वाला है, ठीक है। अभी हमें इसको इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का जैसे मैंने बताया पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब हमने इसको एनालाइज किया, कैटेगरीज देखा, ग्रुप्स देखा, और लार्जेस्ट पोर्शन और सेगमेंट एक ही होता है, और लीस्ट पोर्शन भी देख लिया। जैसे ये लीस्ट पोर्शन ये वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी टास्क 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखना है। तो अभी पैराफ्रेजिंग करनी है। राइटिंग टास्क 2 ऐसे और ये दोनों पैराफ्रेजिंग होता है। तो यहाँ लिखा है द चार्ट्स बिलो। अभी हमें पता है 4 पाई चार्ट्स हैं। द गिवन 4 पाई चार्ट्स शो की जगह हमने डिपिक्ट लिख दिया। आप इलस्ट्रेट भी लिख सकते हो, प्रेजेंट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। वोकेबलरी है ये चेंज करना है। द गिवन 4 पाई चार्ट्स डिपिक्ट स्टूडेंट्स ओपिनियन। ये हमें पता है स्टूडेंट से सर्वे किया गया है स्टूडेंट के ऊपर, तो उनका ओपिनियन, स्टूडेंट्स ओपिनियन रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सेंटर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्वे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्वे। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस।
आपको ये बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है लेकिन ऊपर तो हमें पता है ना कि ये परसेंटेज दिया है, देखो, तो इसलिए ये डेटा जो है ये किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, परसेंटेजेस में। तो ये जो मैंने ग्रीन वाला जो लाइन लगाया ना, अंडरलाइन, ये रेडीमेड लाइन्स, आप इनको यूज़ करें, कोई इसमें हार्म नहीं है, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हो और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये वोकेबलरी भी है, ये देखो। अब इसका ओवरऑल पैराग्राफ मतलब ओवरऑल हमें देख के क्या लगता है, जैसे मैंने अभी आपको देख के बताया था कि जैसे येलो वाले पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल में यही बताना है, कोई फिगर्स, कोई नंबर नहीं डालना है, बाकी कुछ भी लिखो आप। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन लिखो, ये कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट फुल टाइम स्टूडेंट्स वर सिग्निफिकेंटली मोर सेटिस्फाइड देन पार्ट टाइम स्टूडेंट्स अबाउट लाइब्रेरीज, IT सपोर्ट एंड लाइब्रेरीज ओपनिंग आवर्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से देखते हैं एक बार इसको हम। जो मैंने बताया था फुल टाइम स्टूडेंट्स देखो कितने सेटिस्फाइड हैं, तो यही हमने यहाँ लिखा है, आर मोर सेटिस्फाइड एज कंपेयर टू पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, देखो, ठीक है, ठीक है। विच वर वन ऑफ द फेवरेट अमंग फुल टाइम स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव ओपिनियन, ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा अमंग फुल टाइम स्टूडेंट्स जो इसमें थे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिटेल बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे अब ये दो अलग अलग टॉपिक्स के दो हैं, तो हम पहले इसके बारे में बात कर लेंगे, इन दोनों के बारे में आपस में कंपेयर करके, फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। बस पहले इस टॉपिक को ले लेते हैं, इसमें कंपेयर करो ग्रुप्स के और इन दोनों के बीच में, और फिर उसके बाद पैराग्राफ में फिर इसके बारे में। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो अभी आप। एनालाइजिंग द IT असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी, जो IT सपोर्ट है, ओवर हाफ 55 मतलब ओवर हाफ ऑफ द फुल टाइम लर्नर्स सपोर्टेड एज वेरी सेटिस्फाइड एंड नियरली 13%, ये 13% है, लर्नर्स विच डिड नॉट फाइंड दिस सर्विस टू बी गुड, ठीक है, मतलब आप नॉट एट ऑल भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रास्ट इसके बाद हमने ये नहीं किया, आप ये भी लिखो, मैंने ये छोड़ दिया है बट ठीक है आप लिखो इसको साथ में। सो हाउएवर 32% were quite satisfied with the IT support facilities in the university library, आप ये लाइन भी लिखो, ठीक है। अब ये इसके बारे में बात हो रही है। इन कॉन्ट्रास्ट पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, ये देखो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं हमारे ये। इन कॉन्ट्रास्ट पार्ट टाइम स्टूडेंट्स प्रेफर्ड एंड गेव कंसेंट ओनली 20% वेरी सेटिस्फाइड ग्रुप इन द सर्वे, देखो ये लिखा ना 25%, ओनली 25%, वाइल नियरली अबाउट हाफ ऑफ देम वर नॉट एट ऑल हैप्पी, देखो ये 45%, अबाउट हाफ ऑफ देम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द लाइब्रेरी सपोर्ट। अब फिर मैंने यहाँ पिंक वाला छोड़ दिया है। एंड उसके बाद अब जब हमने यहाँ लिखा उसके बाद लिखो सो फिर उसके बाद लिखो इट कुड बी सीन और इट कुड बी ऑब्जर्व और इट कैन बी नोटेड, आप लिखो इसमें इट कैन बी नोटेड दैट, इसके बारे में लिख दो अभी, ठीक है। इट कैन बी नोटेड दैट देयर वॉज 35% पार्ट टाइम स्टूडेंट्स वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस, ठीक है। ये हुआ, अभी ये मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मेरा एक पेज पे आ नहीं रहा था, मैंने इसलिए कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, एक दो सेंटेंस छोड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला कैसे स्टार्ट करना है अभी मैं वो दिखाती हूँ आपको। सिमिलरली या ऑन द हाउएवर इन द सेकेंड कैटेगरी सिमिलरली 2/3, ये देखो 67%, 2/3 67% ऑफ फुल टाइम रिस्पोंडेंट्स वर हाईली सेटिस्फाइड, दे वर हाईली सेटिस्फाइड विद द करंट ओपनिंग टाइम। इसमें आप इसके साथ भी लगा सकते हो कि इस जो करंट ओपनिंग टाइम में पार्ट टाइम स्टूडेंट्स नंबर 1 पे हैं और ये सेकंड नंबर पे हैं। तो वेयर एज देर वर 32% क्वाइट सेटिस्फाइड फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स एज ओनली 1% कुड बी विजिबल इन नॉट एट ऑल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन लेवल। एक ही सेंटेंस में देखो हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से इन दोनों के बारे में लिखा, फिर हमने इसके बारे में लिखा, ठीक है। अब इसके बारे में बात होगी।
तो सरप्राइजिंगली, अब हम सरप्राइजिंगली और स्ट्राइकिंगली बात कर रहे हैं, जो यहाँ 72% हो गया है। तो ये तो बहुत ही मतलब नई चीज़ हो गई ना हमारे लिए। सरप्राइजिंगली 72% ऑफ पार्ट टाइम स्टूडेंट्स वर हैप्पीएस्ट विद द हैप्पीएस्ट विद द ओपनिंग आवर्स विच वॉज प्रपोर्शनली मोर देन फुल टाइम ग्रुप। तो ये विच वॉज प्रपोर्शनली मीन्स परसेंटेज वाइज मोर देन फुल टाइम स्टूडेंट्स ग्रुप, ठीक है। रफली ए क्वार्टर ऑफ ऑल पार्ट, अब क्वार्टर क्या है ये 22% है, 25% को क्वार्टर बोलते हैं, बट ये रफली है 22% है, इसलिए हमने रफली लिखा। रफली ए क्वार्टर ऑफ ऑल पार्ट टाइम रिस्पोंडेंट्स वर क्वाइट कंटेंट मीन्स हैप्पी एंड लोएस्ट 1% इन द लोएस्ट परसेंटेज इन दिस ग्रुप वाज एट 5%। ये जो लोएस्ट है, नॉट एट ऑल ग्रुप है ना, वो उसका पूरा है। तो ये मैंने ऐसे लिखा, आप भी ऐसे राइटिंग टास्क 1 लिखो। मैं पूरा राइटिंग टास्क 1 अभी दिखाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन है और ये मेरा ये इंट्रोडक्शन है, फिर ये ओवरऑल है, फिर ये बॉडी 1 है और फिर ये उसके बाद नीचे मेरा ये बॉडी 2 पैराग्राफ है। देखो अभी आप